हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी इस क्लास में हम ऑफ़र, प्रपोज़ल या हम कहें प्रस्ताव, उसके क्या क्या लक्षण या क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रपोज़ल क्या है उसके बारे में स्टडी किया था। तो जो हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रपोज़ल की, या हम कहें लीगल रूल्स हैं, वो स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू कंप्लीट एन ऑफर, यानी कि कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। नाउ इन ऑर्डर टू मेक अ प्रपोजल देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। टू पार्टीज मीन्स द प्रपोजर एंड द offerer or acceptors. It is because no man can in his own right be under an obligation to himself, यानी कि कम से कम दो व्यक्ति होना आवश्यक है। प्रस्ताव करने के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से, अपनी छाया से, अपनी परछाई से कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता है। कह सकते हैं हम, कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। इसलिए एक प्रस्ताव में एक व्यक्ति प्रस्ताव करने वाला तथा दूसरा व्यक्ति वह होता है जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है, यानी कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सेकंड इज द ऑफर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और वी कैन से एन ऑफर कैन बी टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए भी प्रस्ताव हो सकता है, या हम कहें प्रस्ताव पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। नाउ अ प्रपोजल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज़ पॉजिटिव व्हेन द प्रपोजर express his willingness to do something. When the proposer express his willingness to abstain from doing anything, it is a negative proposal. हमने अपने पहले वाले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जो हमारा प्रस्ताव है वह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, यानी कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने का प्रस्ताव हो सकता है, या हम कहें किसी भी कार्य से विरत रहने का भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जैसे ए और बी ने साथ मिलकर एक फिल्म बनाने का प्रस्ताव किया, तो हम कहेंगे कि यह कार्य को करने, यानी कि यहाँ पर कार्य क्या है, फिल्म बनाना, और उन दोनों ने आपस में मिलकर किसी कार्य को करने का प्रस्ताव रखा है, यानी कि यह जो हमारा प्रस्ताव है यह एक हम कहेंगे सकारात्मक, या इट इज़ एन पॉजिटिव प्रपोजल। अब नेगेटिव प्रपोजल कैसे हो सकता है? जैसे ए ने बी को कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ गाली बक दी। अब वह क्या कर रहा है, उसके खिलाफ मानहानि करता है। तो यहाँ पर जो बी है हमारा, वह ए को कहता है कि ए के खिलाफ जो मानहानि की धमकी देता है, कहता है कि अगर तुमने मेरे विरुद्ध न्यायालय में मानहानि का दावा प्रस्तुत नहीं किया तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, किसी कार्य को नहीं करने का वैध प्रस्ताव है। थर्ड इज ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर, यानी कि जो हमने ऑफर किया है, जो हमने प्रस्ताव किया है, वह दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करना है। सम्मति यानी कि सहमति प्राप्त करना है। अ प्रपोजल मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द ऑफरी। अ प्रपोजल मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू गेट द एसेंट ऑफ द अदर इज नो प्रपोजल इन द आइज ऑफ द लॉ। प्रस्ताव तभी वैध माना जा सकता है जबकि प्रस्ताव रखने वाले का उद्देश्य प्रस्ताव की उस व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त करना हो जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करना प्रस्ताव का उद्देश्य नहीं है तो हम कहेंगे कि यह प्रस्ताव नहीं है, वह प्रस्ताव की इच्छा या प्रस्ताव का निमंत्रण हो सकता है
और इसे हम प्रस्ताव से भिन्न मांगते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि प्रस्ताव करने का उद्देश्य सामने वाले की सहमति प्राप्त करना है, सम्मति प्राप्त करना है, जिससे कि अगर जब वह उस पर सहमति दे देगा तब वह स्वीकृति बन जाएगी, तभी वह आगे ठहराव और अनुबंध का रूप धारण करेगी। नेक्स्ट इज offer must be made with an intention to create legal relationship. A proposal made without any intention to create legal relations will not be a legal proposal. The intention of parties is determined by the terms of the agreement as well as by the surrounding circumstances of the proposal. यहाँ हम कहेंगे कि प्रस्ताव का उद्देश्य जो होता है वह दूसरे व्यक्ति के साथ लीगल रिलेशनशिप, वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। प्रस्ताव तभी वैध होता है जबकि प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य या भावना से किया गया है। सपोज टू कॉल फ्रेंड फॉर अ डिनर विथ हिज फैमिली, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लें कि प्रपोजल ऑफ द डिनर बाय अ फ्रेंड or a casual proposal by a husband to his wife to give a monthly allowance of 10,000 rupees. Now in this case there was a case of Balfour versus Mrs. Balfour versus Balfour. Is not a proposal made with an intention to create legal relations. A proposal made in the course of business is generally presumed to have an intention to create legal relations unless otherwise intention is shown in the agreement. यानी कि प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना भी होना चाहिए, तभी वह ठहराव का रूप धारण करता है, तभी उस पर स्वीकृति दी जा सकती है और वह ठहराव का रूप धारण करता है। इस संबंध में बेलफोर वर्सेस बेलफोर का जो केस है वह काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट इज जिसके बारे में हम इसी में डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ऑफर में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि ऑफर जो है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, यानी कि प्रस्ताव जो है स्पष्ट या गर्भित किसी भी रूप में हो सकता है। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या है? एक्सप्रेस मीन्स एन ऑफर मेड इन वर्ड्स रिटन और स्पोकन is called as an express offer, यानी कि स्पष्ट प्रस्ताव क्या है? जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों से किया जाता है तो यह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। जैसे मैंने बी को कहा कि क्या तुम मेरा स्कूटर 5,000 रुपये में खरीदोगे, तो यह एक्सप्रेस्ड है, यानी कि यह शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है, इसलिए हम कहेंगे। और ये शब्द भी कैसे है? स्पष्ट रूप से, यानी बाय वर्ड ऑफ माउथ, शब्दों के द्वारा जो व्यक्त किया गया है वह एक्सप्रेस कहलाता है। नाउ द वर्ड्स कैन बी रिटन और स्पोकन। इम्प्लाइड का अर्थ है गर्भित। व्हेन एन ऑफर मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स इज नोन एज एन इम्प्लाइड ऑफर। Such an offer is inferred from the conduct of the parties or circumstances of the case. अब क्या है? गर्भित है। शब्दों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से अथवा मामले की परिस्थितियों से किया जा सकता है। जैसे कि मैं कॉलेज के बाहर निकली, मैंने जो ऑटो जा रहे हैं उनको हाथ देकर रोका। अब यहाँ पर मेरे हाथ देते ही अगर ड्राइवर ने ऑटो रोका है तो इसका ये मतलब हुआ कि मैंने जो प्रस्ताव किया है वह कैसे किया है? मैंने हाव भाव से, मैंने इशारा करके और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा है। और यहाँ पर जैसे ही ड्राइवर रुका है यानी कि उसने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह और स्वीकृति देने के बाद जैसे ही वह रुका, मैंने उसे बस स्टैंड चलने को कहा, तो हम कहेंगे कि यह एक गर्भित प्रस्ताव है। तो हमारा प्रस्ताव कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस्ड यानी कि स्पष्ट,
इम्प्लाइड यानी कि गर्भित। आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि एक्सप्रेस व्हाट इज़ एन एक्सप्रेस ऑफर और व्हाट इज़ एन इम्प्लाइड ऑफर। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेस ऑफर क्या हुआ कि जो शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है वह एक्सप्रेस ऑफर है, स्पष्ट प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव लिखित या मौखिक किसी भी रूप से हो सकता है। और दूसरी तरह का है इम्प्लाइड यानी कि गर्भित, यानी कि जो शब्दों के अतिरिक्त अदर देन वर्ड्स, शब्दों के अतिरिक्त अन्य किसी रूप से किया गया प्रस्ताव इम्प्लाइड प्रस्ताव कहलाता है। और यह जो है प्रस्ताव करने वाले के हाव भाव से, इशारों से, मामले की परिस्थितियों से, किसी भी तरह से हो सकता है। हमारा नेक्स्ट है ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक